भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती हैं। इस वर्ष हरतालिका तीज पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर की दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से लेकर 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से लेकर 12:44 तक है तथा राहु काल, जिस समय में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, वह सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:19 तक है। इस वर्ष हरतालिका तीज पर रवि योग, शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज की तरह कजरी हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रतों में माता पार्वती और शिव जी की पूजा अलग अलग की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ये नवविवाहितों के लिए विशेष दिन होता है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्ति की कामना से करती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत में महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना निर्जला उपवास रखती हैं। बालू का शिवलिंग निर्माण कर माता पार्वती संग भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ माँ पार्वती की कथा भी सुनाती हैं। इसमें देवी पार्वती के त्याग, धैर्य और एकनिष्ठ पतिव्रत की भावना को जानकर उनका मन विभोर हो उठता है। यह व्रत वैधव्य दोष नाशक है तथा सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के दिन महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन स्थल पर जाकर शिव के साथ माता पार्वती, गणेश, नंदी सहित परिवार की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। दूध, गंगा जल चढ़ाएं। बिल्वपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बिल्वपत्र अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और आरती करें। भक्तों, एक विशेष जानकारी कि इस दिन 5 सितंबर को ही तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन इस द्वितीया युग तृतीया के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे प्रत्यवाय दोष कहा जाता है। अतः अखंड सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु की कामना से किया जाने वाला हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को ही किया जाएगा। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होने के कारण संध्या काल में खुले में पूजन न करें, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। इस दिन चंद्रमा दर्शन करने से कलंक दोष लगता है। गणपति की स्थापना उदय तिथि के अनुसार 7 सितंबर को होगी। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को हरतालिका तीज व गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई।